नमस्ते। आज एक नई वीडियो के साथ हम दोनों उपस्थित हैं। मैं भावना, ये मोप्रिया जी। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक रहेगा हमारी दिनचर्या से संबंधित कि हमारा जो डेली रूटीन है वो आजकल के परिप्रेक्ष्य में कैसा होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि हम रहते तो घर में ही हैं, लेकिन पर घर से कहीं दूर ही शरीर घर में रहता है लेकिन मन घर में नहीं होता। तो कोशिश करें कि हम शरीर के साथ साथ मन को भी, जहाँ हैं आप, घर में हैं, बाहर हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि जहाँ भी हैं वहाँ पे पूरा सशरीर रहें, मन भी वहीं रहे, दोनों चीज़ें एक साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे मोप्रिया जी से, जो आपको बताएंगी कि हमारे जो दैनिक रूटीन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि हम मोप्रिया जी से आज ये पूछेंगे कि वो ये हमें बताएंगे कि व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है तो सुबह जब वो उठता है तो उसका रूटीन क्या होना चाहिए। बताएं मोप्रिया जी। सबसे पहले तो आजकल के दिनचर्या में ये हो गया है कि हम देर तक सोते रहते हैं और रात को बहुत देर तक जगते रहते हैं। सबसे पहले स्वस्थ शरीर का यही आधार होता है कि हम समय से सो जाएं, क्योंकि हमारे शरीर को पर्याप्त नींद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सही समय पे सो पाएंगे तो सही समय पे जग भी पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी अभी बिज़ी शेड्यूल है, तो इसीलिए जल्दी नहीं सो पाते हैं, लेकिन कोशिश करें 10:30 बजे तक सो ही जाएं। 10:30 बजे तक अगर हम सो जाएंगे तो सुबह बहुत आराम से हमें 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक तो आँख खुल ही जाती है, क्योंकि इस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त होती है। तो उस टाइम पे हम अगर उठते हैं तो हमारी अचेतन मन, अवचेतन मन, ये सारे जागरूक रहते हैं, और उस टाइम पे हम भगवान का ध्यान करें तो वो हमारे शरीर के लिए एवं जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो हमारी दिनचर्या भी बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम अगर हम अच्छे से बिताएंगे तो फिर पूरा दिन भी ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। दिन अच्छा जाएगा तो जीवन भी अच्छा ही होगा। इसी बीच में पूछना चाहूँगी मोप्रिया जी से कि मतलब इन्होंने बताया कि नींद हमें पर्याप्त लेनी चाहिए। तो अगर इसका घंटे में हम काउंट करें तो कितने घंटे हमें सोना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे सोना पर्याप्त है। इतना घंटे सो लो तो आप उतना काफ़ी है। नींद आपकी बॉडी को पूरी हो जाती है, फिर आप लेटे रहोगे, आलस आएगा, पर आपको नींद नहीं आएगी। जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो 7 से 8 घंटे की नींद होती है। और एक चीज़ और जैसे भोजन के कितने घंटे बाद लगभग सो जाना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद ये लोग गलती करते हैं कि तुरंत 4-5 मिनट में ही सो जाते हैं। भोजन के एक तो तुरंत बाद ना तो हमें पानी पीना है और ना तो हमें सोना है। भोजन के कम से कम आधा घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। कोशिश करें कि आधे घंटे बाद ही पानी पिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा 1-2 घूंट पी सकते हो। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप वज्रासन में बैठो, खाने को अंदर तक, पेट तक जाने दो, उसके बाद ही आप लेटो, तो फिर वो खाना हजम होता है। नहीं तो वो पचता नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। उसके वजह से आजकल के जीवन में हम देखते हैं एसिडिटी बढ़ता जा रहा है, गैस का समस्या बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ का आप सभी बिल्कुल ध्यान रखें। और इसी बीच जैसे अब भोजन की बात चली है तो रात का भोजन जो हम लेते हैं तो वो कैसा हल्का होना चाहिए या फिर गरिष्ठ होना चाहिए। जैसे आजकल ट्रेंड पे चल रहा है चाइनीज़ फूड्स वगैरह है, तो मतलब रात का भोजन होना कैसा चाहिए। आजकल हम इतना थके जाते हैं काम के चक्कर में कि हाँ, हम ये सोचते हैं कौन खाना बनाएगा, और हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं कुछ भी खाना, चटपटे खाना आजकल के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पर पिछले ज़माने के लोग स्वस्थ रहने का उनका एक ही राज है कि वो हाथ का बना हुआ खाना खाते थे, और उनका जो बर्तन है वो भी मिट्टी का रहता था या तो पीतल का रहता था। ऐसे बर्तन में हम खाना खाते थे। आज स्टील तो छोड़ ही दीजिए, वो चाइनीज़ वाले प्लेट निकले हैं, फ्राइंग पैन निकले हैं, तो उसमें से हमें अगर भोजन अंदर जाता है ना रेगुलर, तो उसमें से भी हमें रोग पैदा होता है शरीर में। तो आप पहले तो ये कोशिश करें कि पहले अपने मन को स्वस्थ रखें, और उसके बाद कोशिश करें कि अपना बर्तन जिस पे आप भोजन खा रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें कि हाँ, कम से कम हम स्टील के प्लेट में खाएँ वो चीज़, है ना जी। तो वो चीज़ कोशिश करें। और अगर बर्तन में खाना बनाने की बात हुई है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो एल्युमिनियम के बर्तन बहुत ज़्यादा प्रयोग में होने लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपको वर्तमान में भी, क्योंकि इंडक्शन पर तो सभी नहीं बनाते, लेकिन इंडक्शन से इधर अगर आप गैस पे खाना बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाएं। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाएंगे तो लौह अयस्क आपके साथ आप उसको ले पाएंगे,
जो जिसकी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है। और आप सभी कोशिश कीजिएगा रात को भोजन के समय चावल से दूर रहें, क्योंकि चावल से बात रोग बढ़ता है और आजकल लगभग सभी लोगों को बात रोग थोड़ा बहुत या ज़्यादा रहता ही है। चावल से, मसूर की दाल से बात रोग बढ़ता है, तो आप कोशिश करें कि आप रोटी खाएं, रोग बढ़ता है। और आजकल लगभग सभी लोगों को बात रोग थोड़ा बहुत या ज़्यादा रहता ही है। चावल से, मसूर की दाल से बात रोग बढ़ता है, तो आप कोशिश करें कि आप रोटी खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गेहूं के आटे की रोटी बना हुआ मत खाएं। कोई दूसरा आटा, ज्वार का आटा, रागी का आटा, मक्के का आटा, ये सब आप खाने की कोशिश करें। हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं लगता सबको, क्योंकि हमें गेहूं का आटे का आदत हो चुका है, पर कोशिश करें कि उसी आटे का रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी बना के खा लें और हल्का भोजन लें, क्योंकि रात को हम ज़्यादा भारी भोजन लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। तो हल्का भोजन करें, वो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। जी, और इसी परिप्रेक्ष्य में और मैं कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगी। जैसे हम दूध क्या है, वर्तमान समय में ऐसा होता है कि दूध हम सुबह में ले लेते हैं और दही शाम को खा लेते हैं रात में। तो इसका मैं एक सीक्वेंस में पूछना चाहूँगी कि इस चीज़ का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? दूध हमें कब लेना है, दही कब लेना है, छाछ कब लेना है? छाछ तो पहले आप दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा सा ले सकते हो, वो भी गर्मियों के समय। ज़्यादा खट्टा करके नहीं खाना, क्योंकि जिन्हें एसिडिटी बनती है तो उन्हें और भी ज़्यादा एसिडिटी बनने लगेगी। दूध आप सुबह पी सकते हो, और रात को अगर आप खाने के बाद दूध ले रहे हो तो कोशिश करना उसमें चीनी ना डालें, हल्दी डाल के पी लें और ज़्यादा गर्म ना पिए। दूध हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में पिए या ठंडा करके पिए उसे, क्योंकि हम गर्म ज़्यादा पी लेते हैं, उससे हमारी पित्त बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और रात को कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। रात को दही खाने से वो खाना पचता नहीं है हमारे शरीर में और वो रोग उत्पन्न करने लगता है। तो क्या दही को सुबह में खाया जा सकता है? हाँ, हम दही को सुबह खा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी हम शुभ काम के लिए जाते हैं तो दही को हमें मम्मी खिला देती हैं कि हाँ बेटा, अच्छे से काम हो आपका, तो आप दही सुबह ग्रहण कर सकते हो, पर वो खाली पेट नहीं। ठीक है, मतलब सुबह में दही, दोपहर में छाछ और रात को दूध। हाँ, तो आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दैनिक आप दिनचर्या देखते हैं सुबह में दूध, नॉर्मली क्या होता है सुबह दूध, ब्रेड, दूध, बिस्किट जल्दी जल्दी जाते हैं, खा के चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सुबह में आप दही लें, दिन में छाछ लें और रात को आप दूध ही लें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब इसी क्रम में हम आगे मिलेंगे, आगे बातचीत करेंगे बाकी दिनचर्या के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमस्ते। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें।